दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल यूथ पब्लिकेशन की। जी ये बुक है हमारी यूथ पब्लिकेशन। 15,753 क्वेश्चन है इसमें। पहला चैप्टर है बिल्डिंग स्टोन का। बिल्डिंग स्टोन का पहला जो क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज़ नोन एज, कि प्राकृतिक रूप से पत्थरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्वेरिंग, उत्खनन। क्लैडिंग नहीं होता, वेदरिंग अलग चीज़ है, ड्रेसिंग भी पत्थर की छटाई होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक के हमारे एग्जाम्पल क्या कौन कौन से होते हैं? सैंडस्टोन होता है, बिल्कुल ठीक है, लाइमस्टोन भी होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक है। तो दूसरे का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आ रहा है एसएससी जेई का, 9 से 11 अक्टूबर के बीच में है 2023 में। तो इसके प्रीवियस ईयर लगाने बड़े ज़रूरी हैं। यूथ पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी बुक है सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? सिलिशियस, कैलकैरियस, ये दोनों ही हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, फोलेटेड ये नहीं होते हैं। सिलिशियस देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिलिशियस, आर्गिलिशियस और कैलकैरियस ये तीनों ही हमारे केमिकल क्लासिफिकेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वो रॉक दैट पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड। कॉम्पैक्ट मतलब मजबूत, मीन सब्जेक्ट मजबूत हो, इग्निशियस ही होते हैं और वो अनस्ट्रेटिफाइड की रॉक कहलाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। तो चौथे का हो जाएगा सी, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो अब तक इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन। अगली बार आएंगे तो ये हाईलाइटर वाले ही क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है जो हाईलाइट वाला है, व्हाट इज़ द मोर हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। तो टोपाज का मोर हार्डनेस क्या कितनी है? वो होती है 8। इसमें कुछ संख्याओं दे रखी हैं टाल की। सबसे कम मोर जो है हार्डनेस को दर्शाता है, बेसिकली उसको टेस्ट के लिए होता है। तो टाल जो है पाउडर फॉर्म में होता है ना, जो टैल्कम पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर, तो वो टैल्कम ही है। तो इसका होता है 1, जिप्सम का होता है 2, कैल्साइट का होता है 3, फ्लोराइड का होता है 4। ठीक है, और बाकी भी देखिए आप। एपेटाइट का होता है 5, फ्लेस्पर का होता है 6, क्वार्ट्ज का होता है, ये लास्ट के 4 याद रखने हैं हमें, शुरू के 3 और लास्ट के 4। तो क्वार्ट्ज का 7, टोपाज का 8, कोरंडम का 9 और डायमंड का 10। तो एक बार देख लिया आपने, पहला तो टाल का था, दूसरा जिप्सम का था, तीसरा कैल्साइट का था। शुरू के 2 याद रखने हैं, पहला और दूसरा। पहला दूसरा तो होता है टाल का, दूसरा होता है जिप्सम का, और बाकी क्वार्ट्ज का 7, टोपाज का 8 जो कि पूछ रखा था। ये इम्पोर्टेंट है बस, ये और ये। आगे ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं इन टाइप के स्टोन्स को, तो उसके बारे में दे रखा है। ग्रेनाइट को जो हम समुद्री दीवारों बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारी बहुत होते हैं, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत हाई होती है। मार्बल को ऑर्नामेंट वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन एक सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइमस्टोन। स्लेट जो है फ्लोरिंग, फर्श के लिए, ये याद रखना, स्लेट फर्श के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कुछ एक पॉइंट ले रखा है मैंने, शेल,
शेल जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसका जो क्लासिफिकेशन मेटामॉर्फिकेशन हो जाता है वो स्लेट में हो जाता है। तो यहाँ पे स्लेट था इसलिए ही बताया गया है शेल से बनता है स्लेट। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, हार्डेस्ट अमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर। तो हार्डेस्ट जो है इन सब में ये ग्रेनाइट सबसे हार्डेस्ट होता है, ये तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वो कौन सा स्टोन है वर्क जो जनरली मैसनरी वर्क इन इंडस्ट्रीज एरिया एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्लूम्स। बेहतरीन क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या ग्रेनाइट। तो स्मोक एंड केमिकल फ्यूम्स में जो हम लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है, वो होता है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक है, पहले से ही तपा हुआ बहुत होता है, लावा से निकला हुआ होता है, तो इसलिए ही स्मोक और फ्लूम्स में ये काम कर सकता है। तो ग्रेनाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आगे बढ़ो। आर्गिलेशियस में क्ले होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक मतलब सिलिका की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखे हैं आगे वही करने हैं क्वेश्चन। अभी तो इसका एक पूरा पार्ट करना ही पड़ेगा सारे, क्योंकि आप सोचोगे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिए, तो इसलिए करने हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट ऑफ। सेडिमेंट्री रॉक जो रिजल्ट होता है वो होता है किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ वेदरिंग डिपॉजिट ऑफ इग्निशियस रॉक, ठीक है। अगला जो है एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर और हीट, ये तो होगा नहीं। इंटेंशन ऑफ हीट तो जो होता है वो मेटामॉर्फिक में होती है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर, ये हो जाता है हमारा खुद इग्निशियस रॉक। डिपोजिशन ऑफ एग्रीगेट ऐसा नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि डिकम्पोजिशन, डिपोजिशन होता तो एक बार को हो सकता था। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्निशियस रॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। सैंडस्टोन तो है ही, हमने पढ़ लिया। हमने ग्रेवल भी पढ़ा है कि ग्रेवल भी होता है, और इसमें लिग्नाइट जो है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक ही है। पर डोलेराइट हमें पता है कि ये एक इग्निशियस रॉक है डोलेराइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, डोलेराइट का हमें याद रखना चाहिए कि एक हमारा इग्निशियस रॉक है डोलेराइट। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्यूबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ स्टोन। इसमें टेस्ट से पता रखता है इसका, यह भी यूकेपीएससी एई में भी आया है। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी एई में भी आया है, इसमें टेस्ट, ठीक है। चलिए सैंडस्टोन एक फायर रेसिस्टेंस है और क्वार्ट्जाइट एक वेदर रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये भी याद रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 16, टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग। तो अलोंग क्लेवेज किसी पत्थर की प्रवृत्ति उसके दरार के साथ टूटने की होती है, ठीक है। तो 16 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस हैं 2.5 से 3 होती है। 2 से 2.5 नहीं लेना है, 3 से 3.5 तो ये तो होंगे ही नहीं ऑप्शन में, तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, 2 से 2.5 होने की संभावना रहती है कि तो गलत होने के चांसेस इस पर रहते हैं। तो 2.67 जो होती है ना वो होती है स्टोन की असल में। क्वेश्चन नंबर 18, मार्बल इज क्वायरिड बाय। मार्बल हम कैसे निकालते हैं, उत्खनन वेजिंग के द्वारा ये निकाला जाता है। एक ये क्वेश्चन है बस जो हमें पढ़ना होता है।
ओके, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 19 पर। वो स्टोन प्लेज अलोंग, ये खुद क्वेश्चन आया था फिर से यूकेपीएससी में। स्टोन इज प्लेज अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट, इम्पोर्टेंट है ये, यूकेपीएससी में भी आया था ये। ठीक है, स्टोन को हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर, हाँ चाबी नहीं है, 90 डिग्री पर हम इसको बेड मतलब 90 के एंगल पर लगाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मोहज स्केल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? स्टोन में हार्डनेस के लिए। ठीक है, हार्डनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्योलाइन इज ए, क्योलाइन एक आर्गिलिशियस रॉक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्योलाइन एक आर्गिलिशियस रॉक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोस्ट वेदर रेसिस्टेंस? मोस्ट वेदर रेसिस्टेंस जो है वो देता है हमारा क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर कैरिंग ornament एंड आर्किटेक्चर ब्यूटी द स्टोन शुड बी सॉफ्ट होना चाहिए। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन, इसको हम कब करते हैं? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, मतलब इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजीली जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, आफ्टर सीजनिंग, आफ्टर सम मंथ ऑफ क्वेरिंग या एनी टाइम? जस्ट आफ्टर क्वेरिंग। ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक है। ठीक है, विच स्टोन एग्जिबिट मोर फायर रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक? हो जाए कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मिनरल्स? होता है बेसाल, आधारीय। कि कौन सा टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल में कौन सा देखने को मिलता है? वो है बेसाल। डोलेराइट अभी पढ़ के आए हैं, डोलेराइट का है एक इग्निशियस रॉक है, इम्पोर्टेंट है, ये आने के चांसेस रहते हैं पर पता भी होना चाहिए यार क्वेश्चन। बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है हैजार्डस बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, रॉक कंटेन सेवरल मिनरल्स, सेवरल मिनरल्स होता है पॉली मिनरल्स रॉक। कई खनिजों वाली चट्टान को क्या कहलाते हैं? पॉली मिनरल। अच्छा क्वेश्चन है, भूलने के चांसेस रहते हैं इसके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा हमारा जिप्सम। 33वां क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सॉफ्ट रॉक कौन सा होता है? सॉफ्ट रॉक सबसे टॉल्क होता है। स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, अभी पीछे बताया था काय से बनता है? स्लेट से बनता है। स्लेट एक शेल से बनता है, शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ये देखो ये लिखा शेल सेडिमेंट्री रॉक है, लिख देते हैं फिर से, शेल सेडिमेंट्री जो कि बनता है स्लेट, ये मेटामॉर्फिक है। ठीक है,
ऐसे। क्वेश्चन नंबर 35 को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 36, स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर से पूछ ली। 2.7 से 3 के लपेट में होती है, तो ऑप्शन बेहतरीन यही दे रखा है, सी। और किसी का याद मत रखना, 2.67 याद रखो बस, 2.6 या 2.7 बस। मोहर स्केल में मिनरल लीस्ट हार्डनेस, सबसे कम हार्डनेस टाल्क की होती है, सबसे ज़्यादा डायमंड की होती है। ठीक है, डायमंड की कितनी थी, वो थी हमारी 10, याद है। उससे पहले कोरंडम, उससे ऊपर टोपाज, और उससे ऊपर क्वार्ट्स जैसे कि हमें पता है 17 पे आता है, तो 17 से 7 आ गया। ठीक है, टोपाज तो हमारा 20 पे आता है टी पर, लेकिन 8 आ जाएगा। कोरंडम 9, डायमंड 10, और टाल्क तो पहला है ही, जिप्सम दूसरा है, याद रखिए। ये क्वेश्चन अब क्या फिर से आया था, ये लगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं है, ये तो एब्रेशन एक टेस्ट है, स्वेलिंग, वाटर एब्रेशन, वर्कनेस, ये तीनों ही टेस्ट है फिजिकल। तो क्वेश्चन नंबर 39, नॉट ए टूल यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए कौन सा इस्तेमाल नहीं करते, तो क्रॉस चीजल का इस्तेमाल नहीं करते। फेस हैमर करते हैं मैलेट भी एक लकड़ी का हथौड़ा टाइप होता है। पॉइंट चीजल भी एक छेनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्रोच छेनी का इस्तेमाल नहीं करते, क्रोच चीजल का। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, द रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण चट्टान को कहा जाता है मोल्टन मैग्मा है। एक तरह से मोल्टन मैग्मा की बात कर रहा है, तो मैग्मा तो हमारा इग्निशियस रॉक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्निशियस रॉक। नेचुरल मॉइस्चर कंटेनिंग ए न्यूली क्वेरिड, ये हो जाएगा क्वेरी स्वैप। नीस इज केमिकली क्लासिफाइड एज, नीस जो होता है वो सिलिशियस रॉक होती है, सिलिशियस रॉक। इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, नीस एक सिलिशियस रॉक है भाई। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए बिल्डिंग स्टोन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग 6 से 12 के बीच की होती है, और ये याद रखना न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, पूछ रहा है स्टोन हैज़ लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। तो सबसे कम लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे आप तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है कि सबसे कम पानी निम्न में से किस पत्थर की क्षमता जो है पानी की आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, वो होती है स्लेट की, जो कि एक मेटामॉर्फिक है। ठीक है, ग्रेनाइट, शेल इसका ही परिवार का है, जैसे मतलब पेरेंट्स रॉक है। क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक फिर से है, स्लेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी टाइप की रॉक होती है जो कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसीडरेबल डेप्थ, मतलब एक अच्छी खासी डेप्थ पर होती है। शैलो डेप्थ पर तो हमारी वोल्केनिक रॉक होती है। अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, करने लायक है। कूलिंग मैग्मा मतलब इग्निशियस रॉक की बात कर दी, तो इग्निशियस रॉक में जो कंसीडरेबल डेप्थ पे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक, और जो शैलो डेप्थ पे होते हैं वो होते हैं हमारे वोल्केनिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। मोर वेदरिंग रेसिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, क्वार्ट्जाइट है। बेहतरीन क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज़ यूज इन रबर मैसनरी। भाई रबर मैसनरी में जो हम एक एशलर होता है, एक रबर होती है। रबर मैसनरी में हार्ड होता है, इम्प्रॉपर होता है, ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, और एशलर में स्मूथ होती है, ठीक है। तो इसमें हार्ड लेते हैं, याद है ना। क्वेश्चन नंबर 48, क्रशिंग स्टोन मेगा पास्कल में बतानी है। गुड स्टोन यूजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर मस्ट नॉट बी लेस देन। एक अच्छा स्ट्रक्चरल स्टोन की जो पहचान है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ बतानी है मेगा पास्कल में, जो कि हमें पता है मेगा पास्कल में जो होती है वो हो जाएगी 100 मेगा पास्कल। 100 मेगा पास्कल इम्पोर्टेंट है, भूल ना जाना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भूल जाते हैं कभी, काफ़ी दिन बाद हम सोचते हैं पढ़ लिया। रिवाइज ना करें तो भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द रॉक एंड मिनरल। तो मिनरल रॉक का जो होता है शेल, माइका, मेटामॉर्फिक, क्वार्ट्ज, ये बताना है कौन से मिनरल का है। एक तरह से शेल एंड माइका मेटामॉर्फिक है, क्वार्ट्ज इग्निशियस है, पहले गलत हो गया। क्वार्ट्ज एक मेटामॉर्फिक है, क्वार्ट्ज बिल्कुल मेटामॉर्फिक है। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल, ये बिल्कुल बेहतरीन है कि मिनरल्स ये क्वार्ट्ज हैं, क्वार्ट्जाइट है वो है जो रियल में। तो मिनरल पूछा है क्वार्ट्ज, माइका और आर द ओनली मिनरल, तो इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। और हमारी 50 लग चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50वें पे आ गए हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेज आर मोर एबिलिटी टू रेसिस्ट फायर। रेसिस्ट फायर को हमने ये फायर वेदर रेसिस्टेंट, फायर रेसिस्टेंट, ये हम सेडिमेंट्री रॉक में ही पढ़े हैं। सेडिमेंट्री रॉक में फायर रेसिस्टेंस वाला होता है कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन। अगर पूछता था वेदरिंग रेसिस्टेंस वो हो जाता हमारा क्वार्ट्जाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, जाते जाते देख के जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला। कि एक आर्गिलेशियस मटेरियल में अगर क्ले नहीं दे रखा, कि देखो कि आर्गिलेशियस मटेरियल में क्या होता है मेन कॉन्स्टेंट। ऑप्शन पहला है एलुमिना, दूसरा है लाइम, तीसरा है हीट निकलती है, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर बढ़ाने पे ऐड, तो ये भी ठीक। अगला इजीली ब्रेक डाउन विद हैमर लाइटली। तो मेन कॉन्स्टेंट तो आर्गिलेशियस में क्ले होता है, पर यहाँ पे क्ले ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो हो जाएगा हमारा वो एलुमिनियम हो जाएगा। तो याद रखना है ये क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। अब लगातार एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम लगातार सब्जेक्ट्स को करेंगे। आज जैसे 50 कर लिए इसके, 50 कर लिए किसी और सब्जेक्ट के, इस तरह से करेंगे हम। तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। प्लीज़ आपको पसंद आ रहा हो वर्क तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक पेपर में, आपने देखे होंगे ये इसके ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो इस बुक को कई बार लगा लिया जाए, ऐसा आपका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो आपकी आसानी राह जो है आसान हो जाएगी। तो तब तक मिलते हैं जल्दी। हमने अभी 25 मिनट हो गए हैं, 50 क्वेश्चन कर लिए लगभग, तो अच्छा है, कर सकते हैं आप। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।